ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक और साथियों को जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। वो जो नए साधक हैं उनको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो कि इस योग को जुड़ने जा रहे हैं, पहली बार जुड़ने जा रहे हैं, वे इस वीडियो के अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे तो उनकी दीक्षा हो जाएगी। आज हम आपको नवरात्रि की छठी देवी कात्यायनी के बारे में वर्णन करेंगे। कात्यायनी देवी जो कि आज्ञा चक्र पर निवास करती है। जब आज्ञा चक्र खुलता है तो 18 पर्दे और 18 महापर्दे महामाया के और 8 पर्दे माया के खुलते हैं, तभी आज्ञा चक्र जागृत होता है। और माता जब खुश हो जाती है, पूर्ण शक्ति जब यहाँ पर पहुँच जाती है तो वह कात्यायनी कहलाती है। आज्ञा चक्र पर जो कि शंकर के साथ रहती है। आज्ञा चक्र जागृत होते ही आपके अंदर दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, अंतर दृष्टि जागृत हो जाती है। आप दूर दूर का नज़ारा अपनी खुली आंखों देख सकते हैं, दीवार के आराम पार देख सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अनलिमिटेड देख सकते हैं। ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। साधकों से सिद्धियाँ होती भी हैं। बहुत से बिगड़ने वाले लोग सोचते हैं ऐसी सिद्धियाँ नहीं होती, सिद्धियाँ भी होती हैं ऐसी। आज का ये बात ज़रूर है कि इनका रूप मशीनों ने ले लिया है कि यहाँ से हम घर बैठे टीवी देख सकते हैं, सैटेलाइट छोड़ा गया आसमान में। ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं। सिद्धियाँ भी दूर तक कार्य करती हैं, सिद्धियाँ प्रबल होती हैं। इसको ईश्वर की महाशक्तियाँ होती हैं। यहाँ पे 8 में जो सिद्धि जात होती है, 32 मानव सिद्धि जात होती है। आगे चक्कर बहुत ही बड़ा चक्कर होता है जो कि इसे क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। इसे क्रॉस करने के लिए आपको गुरु को सब कुछ निष्पादित करना पड़ता है। जब आगे चक्कर क्रॉस कर पाते हैं, शास्त्र जाने के लिए वगैरह हूँ मैं आपको। आगे चक्कर एक मेन चक्कर है। यहाँ पे कात्यायनी देवी निवास करती है। आगे चक्कर जागृत होते ही आप अनलिमिटेड प्रेजेंट, अनलिमिटेड पास्ट, अनलिमिटेड फ्यूचर देखना सुनना शुरू कर देते हैं। वो आप टेलीपैथी भी जागृत होती है। जब दूर अपने विचार दूसरे के मन तक पहुँचाना, मन में जो बोलते हैं दूसरे सुनेगा, ऐसी विद्या भी जागृत होती है। इंट्यूशन भी जागृत होता है। क्लेवरेंस भी बढ़ती है। आगे चक्कर क्योंकि मेन चक्कर होता है। अगर हठ योग से आप जगाए हुए तो उसको तो आप पागल हो सकते हो, हृदयघात हो सकता है, मौत भी हो सकती है। जबकि गुरुदेव से आग से जगाया हुआ ये चक्कर बड़ी आसानी से जग जाता है और नुकसान नहीं होता है। आपको कई मुद्राएं लगती हैं आगे चक्कर जागृत करने के लिए। खेचरी मुद्रा तो लगती है और मेन है सभी लोगों में, सभी लोगों को ठीक करती है खेचरी मुद्रा। हम आपको ध्यान की विधि बताएंगे, मंत्र के साथ बताएंगे, उसे आप ध्यान पर सुनना है। आपको क्या करना है, गुरुदेव गंगाई नाथ जी की फ़ोटो देखना है। थोड़ी कुछ सेकंड के लिए गुरुदेव से आपकी फ़ोटो देखनी है। गुरुदेव से जी फोटो गुरुदेव से जी हैं, इनकी 2 मिनट फ़ोटो देखनी है। उनका ध्यान मन में जाप करना है और ध्यान आपको उनका आज्ञा चक्र पर करना है। और उसको संजीव मंत्र बताएंगे, उसका जाप करना है। निरंतर सघन जाप करना है, बिना होठ जी भिलाई करना है। गर्मियों में 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करना है। सर्दियों में 30 मिनट तक कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में, जितना इवन आपको टाइम मिल जाए। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है सर्दियों में, क्योंकि पुण्य शक्ति की सामर्थ्य आपके शरीर में ज़्यादा नहीं है, नुकसान ही बढ़ सकती है। इसलिए आपको गर्मी में 15 मिनट, सर्दियों में 30 मिनट तक कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और इससे अधिक आपको ध्यान होता है तो आपकी साधना में कुछ कमी है। यानी आप किसी और साधना करते हैं, कोई और दैवीय शक्ति आपके साथ है या कोई और बाहर की चीज़ आपके साथ है जो आपको 1.5 घंटा 2 घंटे क्रिया कराती है। जब इसमें गुरुदेव से आगे ध्यान में तो आपको जितनी देर के लिए बैठेंगे ध्यान करने उतनी देर में आके खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा होता है साथ को। संजीव मंत्र अब आपको सुनाते हैं, कृपया ध्यान पर सुनिएगा साथ को। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल्की। आइए संजीव मंत्र सुनते हैं। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में।
महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केस। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगो पे धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधा तो आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है। और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली, तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। और मैं ध्यान करवाऊं आपको। यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आप रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा है
जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से, अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं कृष्ण क्लीं।